आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा का कहना है कि उन्होंने तड़के एक ऑपरेशन में उस पुल को नुकसान पहुंचाया है जो रूस को कब्जे वाले क्राइमिया से जोड़ता है। यूक्रेन ने कहा कि कई महीनों तक तैयारी करने के बाद पुल के नीचे पानी में करीब 1100 किलोग्राम विस्फोटक लगाया गया था, जिसे मंगलवार सुबह 5 बजे रिमोट से उड़ाया गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस धमाके में पुल के खंभों को नुकसान पहुंचा है। केर्च जलडमरू मध्य पर आवाजाही 2 बार 3-3 घंटे के लिए रोकी गई, लेकिन अब फिर से शुरू हो चुकी है। यह पुल रूस की सेना के लिए यूक्रेन में सामान और हथियार पहुंचाने का एक अहम रास्ता है, जिसे युद्ध शुरू होने के बाद इस घटना से पहले 2 बार और निशाना बनाया जा चुका है। बता दें कि इससे पहले रविवार को यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हमले में रूस के 1/3 रणनीतिक बम वाले विमान नष्ट हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्च के बाद से ये दूसरी बार है जब इस कदम से धातुओं पर आयात कर में बढ़ोतरी की गई है। ट्रंप ने कहा है कि ये कदम जो बुधवार से लागू हो रहे हैं, अमेरिकी स्टील उद्योग के भविष्य को सुरक्षित करने के इरादे से उठाए गए हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ये संरक्षण उपाय अमेरिका के बाहर के स्टील निर्माताओं के लिए भारी नुकसानदायक हो सकते हैं। बता दें कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी स्टील पर 25% और एल्यूमीनियम पर 10% टैरिफ लगाया था। अरबपति एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स और खर्च वाले बिल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे घिनौना बताया है। यह कानून मई में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अमेरिकी संसद के निचले सदन में पास किया गया था। इस कानून में कई ट्रिलियन डॉलर के टैक्स में छूट, रक्षा खर्च में बढ़ोतरी और अमेरिकी सरकार को ज्यादा कर्ज लेने की अनुमति शामिल है। अब एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को लिखा कि जिन लोगों ने इसके लिए वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए। टेक अरबपति मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी खर्च कटौती विभाग में 129 दिनों तक काम करने के बाद पिछले हफ्ते अचानक प्रशासन से अलग हो गए थे। ये टिप्पणियां सरकार छोड़ने के बाद ट्रंप के साथ एलन मस्क की पहली सार्वजनिक असहमति को दिखाती हैं। इससे पहले उन्होंने इस योजना को सिर्फ निराशाजनक कहा था। वहीं अब मंगलवार को एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट में एलन मस्क ने कहा कि यह अमेरिका के पहले से ही बहुत बड़े बजट घाटे को बढ़ाकर 2.5 ट्रिलियन डॉलर कर देगा और अमेरिकी नागरिकों पर असहनीय कर्ज का बोझ डाल देगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में डाले गए मतों की 60% गिनती हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक हुए मतदानों की गिनती के अनुसार विपक्ष के ली जे-म्यांग को 48.8% वोट और किम मून सू को 42.8% वोट मिले हैं। बता दें कि किम मून यून सुक योल की कैबिनेट के मंत्री थे। वोटों की गिनती आगे बढ़ने के साथ दोनों नेताओं के बीच वोटों का अंतर पिछले 1 घंटे में और बढ़ गया है। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के मार्शल लॉ लगाए जाने के बाद से अब तक दक्षिण कोरिया राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है। इसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई और उन्हें पद से हटा दिया गया, जिसके बाद में अधिकारियों ने 3 जून को चुनाव कराने की घोषणा की। इसराइल ने दावा किया है कि उसने सीरिया में हथियारों के ठिकानों पर हमले किए हैं। यह हमला मंगलवार को सीरिया से इसराइल में 2 मिसाइलें दागे जाने की खबरों के कुछ घंटों बाद किया गया। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण सीरिया पर इसराइली हमलों के कारण भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। साथ ही मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि इसराइल इस इलाके को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। वहीं इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा कि वह इसराइल पर दागी गई मिसाइलों के लिए सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा को जिम्मेदार मानते हैं। बता दें कि हाल ही में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए हुई अप्रत्यक्ष वार्ता के बावजूद इसराइल ने सीरिया पर हमलों को बढ़ा दिया है, खासकर तब से जब अल शरा ने एक विद्रोही हमले का नेतृत्व किया जिसमें दिसंबर 2024 में बशर अल असद की सरकार को सत्ता से हटा दिया गया था। भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी के शब्द उनके संस्कारों को दर्शाते हैं। वह देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन राहुल से यही उम्मीद की जा सकती है, जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है।
बता दें कि इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि अब मैं बीजेपी और आरएसएस वालों को अच्छी तरह से जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो तो ये लोग डर के भाग जाते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मसमर्पण कर दिया। तमिल फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज एक हफ्ते के लिए टाल दी गई है। अभिनेता कमल हासन पर आरोप है कि फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में उन्होंने कन्नड़ भाषा को कमतर बताया था। इस पर काफी विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। राजकमल प्रोडक्शन ने फिल्म की रिलीज टालने की घोषणा कर्नाटक हाईकोर्ट में की। वहीं कमल हासन की ओर से कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी KFCC को भेजे गए पत्र में कन्नड़ भाषा के लिए सम्मान तो व्यक्त किया गया, लेकिन कोई खेद नहीं जताया। फिल्म के निर्माता और याचिकाकर्ता राजकमल प्रोडक्शन ने KFCC से बातचीत करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है। बता दें कि कमल हासन ने फिल्म के ऑडियो रिलीज के दौरान एक प्रमोशनल इवेंट में कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है। इसके जवाब में कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि जब तक कमल हासन उनकी माफी की मांग पूरी नहीं करते, फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। IPL 2025 का खिताब जीतने के बाद विराट कोहली ने कहा कि मैं जीतने के बाद भावुक हो गया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच IPL 2025 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। RCB ने पंजाब किंग्स को मात देकर पहली बार IPL का खिताब जीता है। वहीं फाइनल मुकाबला हारने के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा है कि मुझे टीम में शामिल हर खिलाड़ी पर गर्व है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.